Morning students. So previously we have already discussed about some basic concepts of chemistry, which is very first chapter of your syllabus, in which we have studied about all the things that is mixtures, okay, elements, what is mixtures, okay, how to express that. So today we are going to start types of mixture, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now what is homogeneous mixture? होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड, मतलब आपका जो कंपोनेंट्स होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. जैसे एग्जांपल ले लो, शुगर वाटर, राइट. शुगर को आप वाटर में ऐड करते हो और स्टर करते हो तो आपकी शुगर क्या है? इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. ठीक है, क्या होगा? आपकी जितनी भी शुगर है वो हर जगह पर यूनिफॉर्मली क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर. ओके, देन पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जैसे मैंने बताया, आपके जितने पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के वो क्या हो गए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट. अनदर पार्ट इज heterogeneous mixture. Now what is heterogeneous mixture? Components are not mixed completely. ठीक है, आपके जो components होंगे, solute particles होंगे, वो क्या होंगे? Evenly mix ना ही होंगे या फिर वो completely mix जो है वो नहीं होंगे. Example, कोई भी चीज जैसे यहाँ लिखा गया है दाल, राइट. दाल क्या होती है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है और कंप्लीटली वो मिक्स नहीं हो जाती है, राइट. सो ऐसे एग्जांपल्स है. Particles of component are not uniformly distributed. ठीक है, the particles of each and every component of heterogeneous mixture are not uniformly distributed. Okay, so these are the two types of matter mixture, that is heterogeneous mixture and homogeneous mixture. Now next we are going to study properties of matter and their measurements. Okay, what are the properties of matter? Okay, and how we can measure the matter or how we can measure the things. Okay, so first is properties. आपकी जो properties है वो दो पार्ट में classified है, that is physical properties and chemical properties. Now what is physical properties? तो physical property जो हम physically observe करते हैं, right? जो चीज को हम physically observe करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो बाहर से चीजों को ऑब्जर्व करना. जैसे ये पेन है, कलर है, ब्लैक है, राइट. हाइट इसकी कुछ होगी, इसका कुछ वेट होगा. सो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? तो इसका जो स्टेट है, इसका जो कंपोजिशन है वो क्या होगा? चेंज नहीं होगा, राइट. सो कंपोजिशन ऑफ एनीथिंग विल नॉट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी. वेरस केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा? हम उसका केमिकली रिएक्शंस देखेंगे. सो जो ओरिजिनल कंपोजिशन था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा. ठीक है, दैट इज गोइंग टू चेंज. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? इट कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस. जैसे मैंने बताया, कोई भी सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज किए बिना उसको ऑब्जर्व करना, दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, एग्जांपल ले लो, कोई कलर सब्सटेंस का, जैसे मैंने बताया ये पेन है, इसका कलर क्या हो सकता है? ब्लैक. ओके, सो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया. मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इट इज ऑन टेम्परेचर. बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. सो यहाँ क्या होगा? ये जो है इसका कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, ड्यूरिंग मेजरमेंट्स देयर इज अ चेंज इन कंपोजिशन. फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो रहा था? कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा था, मतलब आप जो ओरिजिनली जो ये पेन ले रहे थे, इसका ऑब्जर्वेशन के बाद भी ये पेन जैसे का वैसा हो रहा था, राइट. बट केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा? इट विल चेंज इट्स कंपोजिशन. जैसे मान लो कि मैंने ये पेन लिया है तो ये केमिकली इसके साथ मैं रिएक्शंस करूंगा, राइट. तो इसका जो ओरिजिनल स्टेट था, ठीक है, इसका ओरिजिनल कंपोजिशन था, वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा, राइट. जैसे बर्निंग ऑफ सब्सटेंस है ना, कोई भी चीज को जलाओ तो फिर जलाने के बाद वो क्या हो जाता है? कंप्लीटली बर्न हो जाता है. फिर उसके ओरिजिनल स्टेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो क्या उसको? नहीं, यू कैन नॉट कन्वर्ट दैट ओरिजिनल स्टेट. ओके, सेम एसिड बेस नेचर. ठीक है, उसी तरह केमिकल रिएक्टिविटी, किसी चीज को केमिकल के साथ रिएक्ट करके देखो, बाद में जो है यू कैन वो केमिकल रिएक्शन करने के बाद आप जो है वो इसको ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है वो करनी पड़ेगी, राइट. सो केमिकल चेंज जो है वो ऑब्जर्व होता है आपके केमिकल प्रॉपर्टीज में. ओके,
नेक्स्ट इज योर मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करना है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, राइट? तो लेंथ है, ठीक है, एरिया है, वॉल्यूम है, वेट है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे तो चलेगा क्या? क्या इसका वेट 3 है? नहीं चलेगा। इसका वेट 4 है, या इस बॉटल में 10 पानी रहता है, वी कैन नॉट से लाइक दैट, ठीक है। बिकॉज क्यों नहीं बोल सकते ये चीज? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स जो है वो ऐड करनी ही पड़ेगी उसमें, ठीक है। सो मेजरमेंट इज व्हाट? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। प्रॉपरली हमें किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है तो वी हैव टू गिव सम मेजरमेंट्स। ओके, सो लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम्स है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हो आप? ठीक है, दो चीज हमने देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, हाउ यू कैन मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, सो सबसे पहले उसके रेफरेंस स्टैंडर्ड से इस क्वांटिटी को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है, राइट? जैसे मान लो वेट है, राइट? तो वेट को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट है वो क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है। तो देखो बहुत सारे वेट को मेजर करने के लिए भी किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है, बहुत सारे यूनिट्स है जिससे आप मेजर कर सकते हो। सो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पर्टिकुलर एक चीज को ही इन्होंने क्या किया है? स्टैंडर्ड रखा है, ठीक है। तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो हम प्रॉपरली जो क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स, ठीक है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो मेजरिंग लेंस, ठीक है, दिस इज योर मैग्नीट्यूड, जो भी नंबर होगा आपका, राइट? और ये उस मैग्नीट्यूड के पीछे हम क्या लगाते हैं? उसका यूनिट। अगर वो आप किसी का मास फाइंड कर रहे हो तो केजी आ जाएगा, ठीक है, या ग्राम आ जाएगा, या मिलीग्राम आएगा। अगर वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो तो ml, ठीक है, लीटर। ओके, उसी तरह जो यूनिट है दैट इज व्हाट? जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है उसके हिसाब से यूनिट्स जो है वो आएंगे। सो फिजिकल क्वांटिटी इज व्हाट? मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट। मैग्नीट्यूड जो कोई भी आपके नंबर्स है, राइट? एंड यूनिट जो आपके रिलेटेड है, जैसे किलोग्राम, मिलीलीटर एंड लीटर। नेक्स्ट, दिस ऑल आर द एसआई यूनिट्स एंड सिंबल्स ऑफ क्वांटिटी। फर्स्ट है लेंथ। लेंथ का सिंबल होता है स्मॉल l, राइट? एसआई यूनिट है इसका मीटर, सिंबल है m, राइट? उसी तरह मास, इट इज डिनोटेड बाय m, SI यूनिट इज किलोग्राम। टाइम, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल t, SI यूनिट है सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I, एंड SI यूनिट इज एम्पियर। Thermodynamic temperature, that is temperature, capital T, and SI unit is Kelvin. Amount of substance, that is N, that is number of moles, and it is denoted by moles. And luminous intensity, that is IV, that is candela. Okay, the SI unit of this is candela. अब ये जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो यही यूनिट्स चलते हैं, राइट? दैट इज वाई इसे जो है वो SI यूनिट नाम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। Okay, now what is mass? Amount of matter present in any substance. कितना मैटर आपके सब्सटेंस में प्रेजेंट है, that is your mass. Okay, SI unit of mass is what? किलोग्राम। Already we have discussed, ठीक है। SI unit क्या होता है? किलोग्राम होता है, and it is determined by analytical balance. इसे बोलते हैं weighing balance बोलते हैं, राइट? जिसपे हम मास जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ओके, next is volume. Okay, volume is what? Space occupied by substance. एक substance जो है वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, that is your volume. Okay, and the SI unit of volume is meter cube. This is very important. Okay, meter cube जो है वो आपका SI unit होता है, right? Relation between different units. 1 liter is equal to, we know that 1 liter is equal to what? 1000 ml, ठीक है। और यहां जो है वो 1 लीटर इज इक्वल टू, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट इज 1 लीटर इज इक्वल टू व्हाट? 1 डेसीमीटर क्यूब, एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू व्हाट? 1 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स। ओके, सो 1 लीटर में 1000 ml है। अगर 1000 ml है तो उसे मैं क्या लिख सकता हूं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज
1 ml क्या है मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, राइट। और 1 लीटर इज व्हाट 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, तो वो लिख सकता हूं, राइट। सो दिस all are the relation between different units. Okay, how we can measure the volumes in chemistry? So by using burette and volumetric flask, इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क भी हम बोल सकते हैं, राइट। एंड बाय यूजिंग दिस burette we can measure the volume of any solutions. Okay, next is density. What is density? It is mass per unit volume, ठीक है। Density is what? Mass per unit volume. Okay. अगर हम देखने जाए तो density is equal to mass by volume. Okay. So here SI यूनिट क्या होगा? मास का जो SI यूनिट होता है वो kg होता है और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस हियर, ठीक है। वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, राइट। सो the unit of the SI unit of density is what? किलोग्राम पर मीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। सो डेंसिटी जो है वो अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो यू कैन, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर। नाउ किसी भी चीज का हीटनेस हमें हॉटनेस पता करनी हो, राइट। कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज सब्सटेंस है, उसकी हॉटनेस हमें पता करनी हो तो वी कैन यूज टेम्परेचर, ठीक है। वहां पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं टेम्परेचर। सो टेम्परेचर आर आल्सो 2 टाइप्स, दैट इज सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट, ठीक है। कन्वर्जन है रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। अगर आपको सेल्सियस गिवन है और फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। और इफ the value of degree Celsius is given and you want to find in it, you want to convert it in Kelvin, so this relation is useful. Okay, so that's all for today. Next class में हम जो है वो scientific notation and uncertainty in measurements को discuss करेंगे. Okay, thank you.